जिस चीज़ का इन्होंने क्रेडिट लिया SIFC का, एज ए जर्नलिस्ट मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता कि आर्मी चीफ को एक फॉर्मल रोल दे दिया जाए। नेशनल डेवलपमेंट कमेटी में PTI की गवर्नमेंट ने जनरल बाजवा को दिया था, इन्होंने नेशनल डेवलपमेंट कमेटी का भी रखा और SIFC में भी उनका फॉर्मलाइज कर दिया रोल। कल को नाकामी की शक्ल में बोझ फ़ौज के ऊपर जाता है। फ़ौज एक सपोर्टिंग रोल में रहती है हमेशा। जब भी मुल्क को ज़रूरत आती है, सैलाब आते हैं, तूफ़ान आता है, ज़लज़ले आते हैं, हम फ़ौज की तरफ देखते हैं। कोरोना आया, हम खुद फ़ौज की तरफ देख रहे थे कि ये आएंगे, ये एक चेक एंड बैलेंस, एक अच्छा निज़ाम है, ये रोक लेंगे चीज़ों को। लेकिन आप उनको गवर्नेंस में नहीं बराह रास्त डालते जहाँ उनको तनकीद का सामना करना पड़े। ये उसका क्रेडिट लिया है इन्होंने कि ये वो सबसे अच्छा इनिशिएटिव ये है। क्या हमारे अंदर काबिलियत नहीं है? सियासतदान नाकाम हो गए, पीछे हट जाएं, फिर छोड़ दें ये काम अगर नहीं कर सकते। नदीम मलिक साहब, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। देखिए, मैं सिर्फ तारड़ साहब को याद दिला दूं, इनकी गवर्नमेंट के अंदर ये अरशद शरीफ का केस नहीं खोल सके। ठीक है, क्यों नहीं खोल सके वो ये वजूहत बता सकते हैं। 190 मिलियन पाउंड अगर सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो इंडिया तो नहीं गए थे, सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स करा लेते। मॉडल टाउन का इन्होंने आज तक फैसला नहीं किया, जो इन्होंने गोलियां चलाई। मैं डिफेंड नहीं कर रहा PTI को, जो शोधाओं के साथ किया। साहिवाल में आपकी हुकूमत में क्या हुआ था? ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ ना, इक्वली बैड मैं तो देखिए, हमारा जो, मैं ना PTI को डिफेंड करना चाहता हूँ, ना एक दामाद को डिफेंड करना चाहता हूँ। मैं 13 पार्टियां समेत सबके खिलाफ ही कहता हूँ कि देखिए, इसको क्रेडिट दे दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ गई, ट्रिलियंस होंगे, बिलियंस होंगे। नदीम मलिक साहब, आपका प्रोग्राम सर अब ये होना चाहिए कि गरीब को रोटी कैसे मिलेगी जिंदा रहने के लिए। वो बच्चा जो गटर पे गिरते हुए मर रहा है, उसके लिए गटर का ढक, हमें नहीं इन्वेस्टमेंट से अभी बात, अब इन्वेस्टमेंट आएंगी, हो जाएगा, दूध की नहरें बहेंगी, माशी तौर पर खून की नहरें बहने जा रही हैं। ठीक है, जो ये हाल करके गए 35 साल, 5 साल 4 साल हमारे, 20 साल इनके साबका पार्टी के। सर, हमारा प्रॉब्लम ये नहीं रहा AC में बैठकर आपके सामने साफ कपड़े पहन के 700 रुपए की कॉफी पी के 200 रुपए का पानी पीकर। सर, खुदा का वास्ता है, आप लोग प्रोग्राम करें, आप लोग स्टेक होल्डर्स हैं। पाकिस्तान की कौम को आपके तवज्जो से अब ये पता चलना चाहिए, बताना चाहिए कि देखिए, फौजी हो, पुलिस वाला हो, जो यूनिफॉर्म आदमी हो, हमारे लिए खड़ा है, गर्मी में खड़ा है, मोटी वर्दी पहन के खड़ा है, उसकी इज्जत करें। जो शोधा ने कुर्बानी दी, उसकी इज्जत करें। उनको हटाकर अपने हक के लिए, अपनी रोटी के लिए, अपनी औलाद को गटर से मरने के लिए, अपनी औलाद को स्कूल ना भेजने की, फीस ना देने की, मौत की वजह से, खुदकुशियों की वजह से आगे पाकिस्तान में आगे बाहर निकलना पड़ेगा नौजवान लोगों को, ताकि ये एक्सपायर्ड मुसल्लत किया हुआ 35 साल पुराना गार्बेज वापस गोबर की तरह हमारे सर पे ना थोप दिया जाए। और अगर अब थोपा गया, कौन थोपेगा? ये जो अभी आपको 13 पार्टियां नजर आ रही है, देखिए ना, PTI ने जो 13 पार्टियां तो गार्बेज के अल्फाज थोड़े से पता छोड़ नहीं चले। आप क्योंकि आप दोनों साबका बैठे, मैं अभी हूं एक पार्टी में। आप अभी नहीं, आप पार्टी में है ना, हमने तो आप गार्बेज के अंदर आपका नाम तो लिया, हमने कहा 13 पार्टियां। नहीं, गार्बेज ना बोले, गार्बेज देखें ना, जमहूरी पार्टियां लोग वोट देते हैं। चले जी, बहुत हसीन जमहूरियत का जो एक्सपायर्ड लोगों का जनाजा लेके हम चल रहे हैं, जमहूरियत का, जिस जनाजे ने हमें गटर का ढक्कन नहीं दिया, खाने को रोटी नहीं दी गरीब आदमी को, बिजली का बिल नहीं दिया, नौकरी नहीं दी, स्कूल की फीस नहीं दी, बच्चों को नौकरी पे भेजने वालों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनको बेलें दिला दी गई, उनकी शॉर्ट FIR कटाई गई। तशद्दुद करने वाले वडेरे का आज का हिस्सा है कि उस बच्ची को मार मार के उसकी लाश निकाल दी। लेकिन पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की। स्टॉप दीज एक्सपेरिमेंट्स। अब हम ये सारे लोगों को, पाकिस्तानी कौम को जरूर अपनी यूनिफॉर्म लोगों को साइड पे करके, क्योंकि उनकी कोई मदाखलत नहीं है, ना होनी चाहिए, उनको छोड़ के अपने हक के लिए निकले बाहर। मोटरसाइकिल वाला भी लीडर बन सकता है, मोदी अगर चाय बेचकर वजीर आजम बन सकता है, और बहुत अच्छी चीज है, चाय बेचना बुरी बात नहीं है, और वो अपने मुल्क को कहीं से कहीं ले जा सकता है। गिव अदर्स अ चांस।